कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। किसी कण से संबद्ध द्रव्य तरंगों की एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग बताओ। 2017 में ये सवाल आई थी। और कौन सा क्वेश्चन लगवा रहे हैं हम बेटा? 17। तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, इसकी जो है संवेग की गणना करनी है, इसके संवेग की गणना करनी है आपको बेटा। हमने द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र बताया है, लैम्डा बराबर h अपान पी। इसका प्रयोग करो तो p बराबर h अपान लैम्डा। h की जगह 6.6 गुणे 10 की घात -34, लैम्डा की जगह 1 गुणे 10 की घात -10, 6.6 गुणे 10 की घात -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मात्रक आ गया संवेग का। क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फोटॉन की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, फोटॉन ऊर्जा E बराबर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका संवेग P बताना है। तो गौर से देखिएगा, हम जो है ऊर्जा से संवेग निकालने की ट्रिक बता रहे हैं। ऊर्जा से संवेग कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से देखिए जरा। E बराबर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 और E का मतलब होता है mc²। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48 गुणे 10 की घात -19 mc²। दोनों तरफ C से भाग दे दें। किससे भाग दे दें? यहाँ भी C, यहाँ भी C। गौर फरमाइएगा, यहाँ पर mc² C को भाग देंगे जब, तो ये mc हो जाएगा और ये 48 गुणे 10 की घात -19 बटा 3 गुणे 10 की घात 8। और हमें जग जाहिर है द्रव्यमान गुणे वेग बराबर संवेग। इट्स अ ट्रिक। 16 त्रिक 48, 1.6, 8 ऊपर गया 19 8 27, 27 वेग कम कर 26 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। स्टाइल मार दिए, समझ में आई बात? क्या मार दिए? संवेग निकालने की स्टाइल कर दिए, C से भाग दे दिए। आगे बढ़ो। 2000 ग्राम द्रव्यमान, 200 ग्राम द्रव्यमान। हाँ, अगला सवाल पढ़ रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रही है, इससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। 200 ग्राम द्रव्यमान, ये सब सवाल बोर्ड में आई हुई है। 200 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम कह रहा है। 200 ग्राम द्रव्यमान की गेंद 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। हाउ मच वेग? 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बतानी है। आप डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आ जाओ, इसे आगे था। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लैम्डा बराबर h अपान क्या पड़ेगा? P। तो गौर से देखो, h अपान P की जगह द्रव्यमान गुणे वेग m × v। ठीक है, h की जगह 6.6 गुणे 10 की घात -34
एम और बी का मान रख दे। किसका मान रख दे बेटा? तो एम की जगह 200 गुणे 10 की घात -3, बी की जगह 30, 2/3 इक्का, ठीक है, 1.1 गुणे 10 की घात -34। देखा, ऋण 3, 1 2 1 3, 3 0 और 3 का, ठीक है, ये आ गया मीटर, तरंग दैर्घ्य आ गया, एक डी बराबरी तरंग दैर्घ्य आ गया 1.1 गुणे 10 घात -34 मीटर। 2 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश इलेक्ट्रॉन एक धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम वाला प्रकाश पृष्ठ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। 2 गुणे 10 घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश इलेक्ट्रॉन एक धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं। माने प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो पृष्ठ से निकलते हैं उनका वेग दिया हुआ है। 6000 एंगस्ट्रॉम वाला प्रकाश पृष्ठ पर आपतित है, कार्यफलन बताना है। तो पहले देखो दिया क्या क्या है, अपने आप समझो। इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसका वेग दिया है 2 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड, और जो प्रकाश आपतित हो रहा है सतह पर उसकी तरंगदैर्घ्य दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 गुणे 10 की घात -10 मीटर, ये तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है। ध्यान से सुनो, कोई धातु का पृष्ठ है और उस धातु के पृष्ठ से वो इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 गुणे 10 घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर उत्सर्जित हो रहे हैं, और इस पृष्ठ पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो आपतित प्रकाश का कार्यफलन बताना है। ये दो चीजें दिया हुआ है, कार्यफलन बताना है। आपको ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं और पूरा समझा चुके हैं, अच्छे से क्लियरेंस कराए हैं कि जब कभी प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस जो है आपतित प्रकाश की ऊर्जा कोई इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है, और यह ऊर्जा दो रूपों में व्यय होती है। ऊर्जा का कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन सतह तक आता है, और जितनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन सतह तक आता है वो कार्यफलन ऊर्जा होती है। उसके बाद बची ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होने लगता है। मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा दो रूपों में खर्च होनी है। कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन सतह तक आएंगे, मीन्स कार्यफलन ऊर्जा के रूप में, कुछ भाग जो है ऊर्जा का खर्च होगा। शेष भाग से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं 2 गुणे 10 घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, और जो प्रकाश आपतित हुआ है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम। कार्यफलन पूछ रहा है। आपको हम सूत्र वगैरह भी लिखा चुके हैं। तो यहाँ हमने सूत्र लिखाया था, आपतित प्रकाश की ऊर्जा E बराबर कार्यफलन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। फोटॉन ऊर्जा अगर किसी सतह पर आपतित हुई तो फोटॉन ऊर्जा का कुछ हिस्सा खर्च हुआ कार्यफलन ऊर्जा के रूप में, और शेष ऊर्जा खर्च हुई गतिज ऊर्जा के रूप में। अब देखो बेटा, फोटॉन ऊर्जा E, चूंकि तरंगदैर्घ्य दिया है तो ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य वाला सूत्र, और ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य वाला सूत्र क्या होता है? hc/λ। कार्यफलन पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, वेग दिया है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र वेग के पदों में 12mv²। अब आप समझ गए कि हमें W बताना है। W एक तरफ कर दे, बाकी सब इधर उधर। W बराबर ये वाला टर्म पूरा इधर आ जाएगा, hc/λ -12mv²। प्यारे बच्चों, सबका मान पता है, रख दीजिए, सोल्यूशन आ जाएगा। अब आपको हमने कल परसों टिप दी थी कि सवाल जितने ज्यादा लगाई जाती है उसका 3 फायदा। जितने आप न्यूमेरिकल लगाओगे उतना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, जल्दी गुणा भाग सीख जाओगे शॉर्टकट के। और दूसरा लाभ होता है कि सवालों में प्रयुक्त सूत्र याद हो जाते हैं अगर कई सवाल लगाते हो। और तीसरा लाभ जो आप जान रहे हो कि जो सूत्रों में
अचर पद या कांस्टेंट पद इस्तेमाल होते हैं, एच सी डी, ये सब, इन सब का मान रट उठता है। आप अगर कई सवाल लगाते हो तो आप 20 सवाल लगा चुके हो, तो अब एच का मान, सी का मान, ये सब कांस्टेंट है, याद हो गया होगा। जान ही रहे हो एच प्लांक नियतांक, अब इसका मान कितनी बार हम लोग यूज किए, याद हो जाना चाहिए। 6.6 गुणे 10 घात माइनस 34। सी है प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 घात 8। लेमडा तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10। सबका मान रखेंगे, अनमोल कैलकुलेशन करेंगे। हाफ एम मीन्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, केमिस्ट्री पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात है और वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणे 10 की घात माइनस, और वेग दिया हुआ है 2 गुणे 10 की घात 5। आराम से बेटा कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा, जल्दी आ जाएगा। देखो इधर, अगर हम इसको 6 पकड़ ले, 6 से इसको भाग दे, 1.1, 11 छक 6 छक, 1.1 का 3 में जुड़ा हुआ 3.3। क्लियर? अब 10 की घात इकट्ठा करो, 10 की घात माइनस 34 प्लस 8, और देखो माइनस 10 ऊपर गया प्लस 10, और ये 3 जीरो, चूंकि हमने इसको 6 बार लिया था, 3 जीरो माने 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, इधर क्लियर। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 9 36 को 2 से भाग देंगे, 10 की घात देखो कितना है, माइनस 31, 5 दूनी 10 की घात इकट्ठा कर लिए। अभी और देखिए 3.3 गुणे 10 की घात, गौर से समझिए, 10 8 18 में 3 गए 15, 34 15 गए, यहां माइनस 18 गुणे 10 की घात 31 में 10 गए, इधर क्लियर। तो 3.3 गुणे 10 की घात माइनस 19, यहां माइनस 19 है, यहां भी माइनस 19 बना ले, 2 घात इसमें लगा दो, ऋण 2 घात यहां कर दो, फिर 2 अंक पे दशमलव। आपको बताया है 0 माने 10 की घात 1, दशमलव माने 10 की घात ऋण 1, तो 2 जो है घात यहां शामिल कर रहे हैं, तो 2 अंक पे दशमलव लग गया, और यहाँ 2 घात कम हो गई माने 10 घात माइनस 19 हो गया। आसानी से घट सकेगा इसलिए ऐसा किए हैं। अब ये देखो 3.3 है, 3.3, और उसमें 0.18 घटना है। आप समझ गए कि 30 में 18 गए 12, ऐसे घट गया ना, गुणे 10 की घात माइनस 19। ये हमारा आ गया जूल, कार्यफलन ऊर्जा आ गई, आंसर आ गया। लेकिन आप जैसा कि जानते हो कि ये सब फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब बहुत हल्के कण हैं, तो इनकी ऊर्जा भी बहुत कम होती है, और इसलिए इनकी ऊर्जा को हम, ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक जो कार्यफलन होता है, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें प्रकट करते हैं। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दें, 3.12 गुणे 10 घात माइनस 19 को 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 से भाग दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 जूल। और आप ही देख रहे हो 16 दूनी 32, 1.9 लगभग आ जाएगा, जो है 3.2 से कुछ कम है, तो लगभग में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस जो है सतह की कार्यफलन ऊर्जा आ गई। प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश विद्युत सेल का निरोधी विभव 2.5 वोल्ट है, तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए निरोधी विभव 2.1 वोल्ट हो जाता है। प्लांक नियतांक की गणना करिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो जो दिया है राइट करके चलते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। कोई धातु सतह है, उस पर प्रकाश आपतित कराया गया। पहले प्रकाश 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का आपतित कराया गया। जो पहले प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, और इस प्रकाश
कि आपतन हेतु जो प्रकाश विद्युत सेल लगाया गया है उसका निरोधी विभव दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। वी नॉट निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कितना दिया हुआ है बेटा? ये इतना। फिर कह रहा है कि अगर इसी धातु सतह पर इस प्रकाश के बजाय कम तरंग दैर्घ्य ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश आपतित कराएं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का, मतलब अब अगर इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराएं तो निरोधी विभव बदल जाता है, 2.1 वोल्ट प्राप्त होता है। आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बताइए इसकी मदद से। वैसे तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग जानते हैं, लेकिन इस कंडीशन की मदद से, जैसे कोई धातु का पृष्ठ है उस पर पहले 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराया, निरोधी विभव मिला 2.5 वोल्ट। अब ज्यादा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराया तो देखा निरोधी विभव कम मिला 2.1 वोल्ट का। ये दो कंडीशन दिया है, इन्हीं दोनों कंडीशन से तरंग दैर्घ्य और निरोधी विभव, तरंग दैर्घ्य निरोधी विभव से एच का मान निकालना है। तो आप आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण पढ़े हैं, या अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि किसी धातु सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है तो वह प्रकाश कार्यफलन ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होता है या प्राप्त होता है। तो यहाँ सूत्र जानते हो आप, आपतित प्रकाश की ऊर्जा माने hc/λ। आपतित प्रकाश की ऊर्जा मतलब hc/λ बराबर होता है कार्यफलन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, आप mv² लिखो या EV0, इसका प्रयोग करें। यही सूत्र तो होता है, आपतित ऊर्जा बराबर कार्यफलन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। पहली शर्त में देखो, पहली कंडीशन में देखो hc/λ1 पहले बात है, तरंग दैर्घ्य कितना है बराबर W, और यहाँ EV0 विभव पहले V0 है, एक समीकरण बन जाएगा। दूसरी शर्त का प्रयोग करेंगे तो दूसरी शर्त में देखो तरंग दैर्घ्य बदल गई है λ2, कार्यफलन तो धातु के पृष्ठ का होगा, बदलेगा नहीं, और यहाँ विभव बदल गया है V' हमने लिख दिया है। दो समीकरण बन गए थे, दोनों में W दिख रहा है। दो तरीका है यहाँ पर, पहले से W का मान निकाल ले और दूसरे से W का मान निकाल ले, बराबर कर दे, क्योंकि W तो बराबर होता ही है। और दूसरा तरीका अम्बुज वाला कि घटा दो पहले में से दूसरे को, माइनस कर दो। तो जब पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे तो hc कॉमन 1/λ1/1/λ2। एनी डाउट? hc कॉमन, यहाँ W कट गया, E कॉमन V0 माइनस V0 ओके। अब अपने आप देखो जरा, लेमडा का मान, C का मान, E का मान सबका पता है, H ही आ जाएगा, H को ही निकालना है। तो गौर से देखो जरा, hc की जगह 3 × 10⁸ लिख दे रहे हैं, कोई असुविधा? λ1 5000 × 10⁻10 माइनस 6000, ई के मान वही बात लिखो। V' और V कितना है दोनों? सवाल सरल लगने लगी ना। आगे देखो, h × 3 × 10⁸। प्यारे बच्चों, ये तीनों जीरो इसमें शामिल कर दो, 10⁻⁻7 हो जाएगा, ये भी -7 कॉमन आ जाएगा। एनी डाउट? ये बेटा 3 घात है, 10⁻3, 10⁻10 फिर 7, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन कर दिए। बचा ब्रैकेट में 1/5 माइनस 1/4, यहाँ E इंटू इसको घटाएंगे तो यहाँ हो गया h × 3 × 10⁻15, 7 ऊपर चला गया। और बेटा 5 और 6 का लघुत्तम 30 होता है, भिन्न का घटाना 5 × 6 = 30,
ई गुणे 3 दहम यच गुणे 10 घात 15 में 10 घात 1 घट गए, 6 में 5 गए 1 चला गया। ई का मान एनी डाउट? एच बराबर 16 चौकों कोई दिक्कत? तो यहां दशमलव इधर कर दें तो ये ऋण 1 इधर शामिल हुआ, ऋण 20 हो गया और 14 ऊपर गया तो 6.4 गुणे 10 घात माइनस 34 जूल सेकेंड आंसर आ गया। प्लांक नीयतांक की वैल्यू आ गई कि नहीं बेटा? आ गई ना? और इतना होती भी है, लगभग 6.63 गुणे 10 घात माइनस 34 होती है। नियर अबाउट वैल्यू में इसकी वैल्यू आ गई। कोई असुविधा किसी को? समझ में आ गया? पक्का? अगला सवाल क्या है? अच्छा इसको लगा लो, पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु बनाए, हाँ ये ना बता दो। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में, सवाल पढ़े बच्चों, समझने का प्रयास करो। निम्नतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉम तथा 600 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश डाला जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु से 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। प्लांक नियतांक का मान बताओ। इसी की बहन है सवाल, सेम सगी बहन है। आप लोग को विश्वास ही नहीं होगा, सगी बहन है। ध्यान से देखिए जरा, दो तरंग दैर्ध्य दिया है 500 एंगस्ट्रॉम और 600 एंगस्ट्रॉम। प्यारे बच्चों, पहली तरंग दैर्ध्य 500 एंगस्ट्रॉम, दूसरी तरंग दैर्ध्य 600 एंगस्ट्रॉम। पहली स्थिति में देखिए जरा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे की 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पहले विभव 6.2 वोल्ट है और बाद में विभव 2.2 वोल्ट है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है, कह रहा कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र E/V होता है। तो अगर कह रहा है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब विभव यहाँ पर 2.2 वोल्ट है और E इलेक्ट्रॉन के लिए लगा है। तो ये पहले विभव 6.2 वोल्ट है तो ऊर्जा हो जाएगी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाद में ऊर्जा 2.2 यहाँ पर विभव मान लिए है तो ऊर्जा हो जाएगी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो निरोधी विभव दिए हुए हैं 6.2 और 2.2। अभी भी थोड़ी देर पहले जो सवाल लगी थी उसी 2 कॉपी हो गई नहीं बेटा? एकदम से वही हो गई। देख लो क्या सूत्र होता है, HC/λ1 पहले केस के लिए बराबर W/EV0। एनी डाउट? दूसरे केस के लिए HC/λ2 W+EV'। एनी डाउट? यही तो भी इसके पहले वाले सवाल बना था। माइनस अगर कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो यहां पर देखो जरा क्या कॉमन है, HC1/λ1 1/λ2, W कट गया और यहाँ E कॉमन है V0 - V'। कहीं कोई दिक्कत? गौर फरमाते रहिएगा। HC1/500 1/V और V0 सेम वही काफी सवाल है, उसी की बहन है सकी। ध्यान देते रहिएगा, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए किसी को। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। यहां ये जो है 1/5 और 1/6 लिख दे रहे हैं। 100 एंगस्ट्रॉम कॉमन ले दे रहे हैं बाहर। नहीं समझे? 100 एंगस्ट्रॉम यहां से दोनों से कॉमन ले लिए। E गुणे 6 में से 2 गए
एनी डाउट? और आगे बढ़ो। H गुणे C का मान, इसको घटाओगे तो जैसे भी घटाए थे 1/30 100 एंगस्ट्रॉम 100 गुणे 10 की घात -10। और प्यारे बच्चों 1.6 गुणे 10 घात -19 गुणे 4 3 H गुणे 10 की घात देखा 8 ऊपर है, यहाँ 1 और 2 मिलके कितना हुआ? 10 में 3 गए 7, 7 ऊपर गया 16 चौको, तो H बराबर 6.4 8 7 15 और नीचे आ गया जूल सेकंड। एनी डाउट बेटा? तो ये हमारा जो है अगला सवाल आ गया, लगाओ इसको। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोलो। सोडियम कैथोड। हाँ सुनिए जरा, आज बेटा ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं, कल से नया लेसन बढ़ाएंगे, इसलिए आज सारी न्यूमेरिकल लगवा दे रहे हैं। जब सोडियम कैथोड पर, ध्यान से सुनिएगा, जब सोडियम कैथोड पर 3000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डाला जाता है तो निरोधी विभव 1.85 वोल्ट होता है, और जब 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालते हैं तो निरोधी विभव 0.82 वोल्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों आपको लग नहीं रहा है कि जैसे अभी 2 सवाल लगी उसी तरह से ये भी है, तो अपने आप समझ जाओ परवीन, एक ही तरह से 2-3 सवाल बोले हैं। अगर एक सवाल समझ में आ जाती तंग बदला ऐसा आ जाएगी, और एक तरह से 2-3 सवाल क्यों बोले हैं? क्योंकि इस टाइप सवाल अक्सर एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव लेवल की है, 4 नंबर में पूछता है, इसलिए 2-3 लगवा दिए जिससे कंठस्थ हो जाए, आपको अच्छे से आ जाए। ठीक, तो अब देखो जरा, कह रहा है कि सोडियम का कैथोड है और उस पर एक बार 3000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश और एक बार 4000 एंगस्ट्रॉम का। अभी जैसे बच्चों लगा रहे थे 3000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस सोडियम के कैथोड पर आपतित होता है, गिरता है। एक बार जो है उसका विभव 1.85 है, पहली बार विभव 1.85 वोल्ट और दोबारा विभव 0.82 वोल्ट है। प्रश्न कह रहा है, हम नहीं कह रहा है कि आप बताओ प्लांक नियतांक क्या होगा। इसमें कुछ ज्यादा चीजें पूछ लिया है, कार्य फलन बताओ, देहली तरंगदैर्घ्य बताओ, कार्य फलन बताओ, देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट बताओ। लगेंगे एकदम सेम उसी तरह से जैसे आपने अभी कुछ देर पहले सवाल लगाई थी। तो कैसे लगाई थी, ध्यान से सुनिए। इधर HC लैम्डा 1 अभी यही तो यूज हुआ था, बराबर W + EB नॉट। परवीन जी यही तरीका है, आपतित ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। और दूसरी शर्त है कि HC लैम्डा 2 W + EB नॉट डैश। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लगाए थे, दोनों माइनस कर दिए थे हम लोगों ने, तो माइनस किया था तो HC 1/λ1 1/λ2 याद आया? यही आया था कि नहीं? कोई डाउट किसी को? पक्का यही आया था? आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। E कॉमन है, V - V डैश ऐसे। तो बच्चों मान रखते हैं जो जो ज्ञात है, तो ध्यान से देखो जरा, मान रख रहे हैं। मान रख दे रहे हैं HC 1/λ1 3000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 1.85 - 0.82। तो बीना जी कोई दिक्कत? समझते रहना बेटा, तुम जानकार हो। आगे देखो जरा, कैलकुलेशन करें। HC
1000 एंगस्ट्रॉम कॉमन ले लिए, कितना 1/3 माइनस 1/4 A गुणे 1.03 85 82 घट के। एनी डाउट? आगे देखो, HC की जगह 3 गुणे 10 की घात 8। गौर से देखो 1000 एंगस्ट्रॉम 1/3 में 1/4 घट के बेटा 1/12। एनी डाउट? मान रखते रहे 3 चौको 12 H गुणे 10 की घात 10 में 3 घट के 7 और 8 3 चौको 4 छंग मजा आया? H बराबर इसका इसमें गुणा कर दो 64 पढ़ाता है 64 यहाँ 192 हासिला 1 64 एक कम 64 1 65 तो ये 3 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात माइनस 34 15 इधर आएंगे एक आप लिख सके 6.6 गुणे 10 घात माइनस 34 एकदम एग्जैक्ट आएंगे। क्या चीज पता लग गई? एच का मान। अभी कुछ और पूछ रहा है, देखो कह रहा कार्य फलन बताओ, तो इस एच का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, अपने आप कार्य फलन आ जाएगा क्योंकि W दोनों में है। नहीं विश्वास है? समीकरण 1 से इधर देखिए HC/λ1 बराबर W प्लस EB0। आगे बढ़े 6.6 गुणे 10 घात माइनस 34 3 गुणे 10 की घात 8 अपान λ1 3000 W प्लस 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 गुणे B0 मान रख दिए पहले समीकरण में H का और जो भी अज्ञात पद थे समीकरण 1 से चल रहे हैं। कोई डाउट किसी को? देखो जरा अपना अपना तरीका होता है कैलकुलेशन का। 3 से 3 कट गया, ये हो गया 6.6 गुणे, देखो हमारा साइड कट चल रहा है 3 इसमें शामिल हुआ 7 ऊपर गया तो 34 15 गया, मजा आया? माइनस एक है गुड़ा एहम और एहम लग के आई, चला गुड़ा करा 16 पंचे 16 8 128 और 8 136 हासिल है 13 16 13 29 एक अंक पे यहाँ बात 2 अंक पे यहाँ बात 10 की घात माइनस 19 बराबर डबल हुआ ले डबल हुआ आएगी डबल हुआ एम से का घटाया जाए 0 10 में 6 गए 4 5 में 9 गए 15 में 9 गए 6 5 2 गए 3 गुणे 10 घात माइनस 19 जोड़ कार्यफलन आ गया कि नहीं? चाहे तो हम इसको जान ही रहे हो किसमें दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे सकते हैं नहीं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। भाग दे लो, भाग देंगे 16 दूनी 32 4 44 16 दूनी 32 44 32 के 12 120 16 7 112 सर के गया 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियर अबाउट वैल्यू लिख दी 2 बार जितना है ठीक। और अभी पूछ रहा है देहली तरंगदैर्घ्य, कौन सी तरंगदैर्घ्य? याद करो W बराबर HC/λ0 क्या होता है? कार्य फलन ऊर्जा बराबर HC/λ0
हमको लेमडा नॉट चाहिए 80/W। रख दीजिए, एक उत्तर ये आ गया है कार्यफलन वाला। तो H का मान 6.6 गुणे C का मान, ये सवाल कई बार बोर्ड में आई है बेटा। W ये आया है, एक लिखा देखा तारा, एक 3 से भाग दे जब 12×3=36, कितना हो गई 1.2। गंदी बात, 66/12, 66 और 12 3 से कटी हैं, ऊपर 22 नीचे 4, 22/4, 22/4 माने 11/2, 5.5। मार देंगी कैलकुलेशन है 19 7 27 34 27 गने लिख सके 5500 एक्स्ट्रा। जब 2.54 गुणे 10⁻⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश तांबे की प्लेट पर डाला जाता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रोकने के लिए 0.59 वोल्ट विभव की आवश्यकता पड़ती है। तांबे के लिए देहली तरंगदैर्घ्य बताओ। प्यारे बच्चों, जो जो दिया राइट करते हैं। एक सवाल शायद और बची है इसके अलावा, क्यों? ध्यान से देखिए, समझाते हुए लगा रहे हैं। सवालें अच्छे थे इसलिए हमने अवॉइड नहीं किया, हमने कहा लगा लीजिए आप लोग, और कल से न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। और अभी इधर वाले थ्योरेटिकल 4-5 चैप्टर जो है खत्म करा ले, फिर तरंग और प्रकाश भी पढ़ाएं, ठीक है। 2.54 गुणे 10⁻⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्य। लैम्डा दिया है 2.54 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी हुई है 2.54 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रोकने के लिए 0.59 वोल्ट विभव की जरूरत पड़ती है। निरोधी विभव 0.59 वोल्ट दिया है। प्रश्न समझिए बेटा, टेक्निकल है थोड़ा सा बस। तांबे के लिए देहली तरंगदैर्घ्य की गणना करिए। आपको बेटा लैम्डा नॉट बताना है। तो आप जैसा कि जानते हो प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला समीकरण कि अगर किसी सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो वह प्रकाश ऊर्जा दो रूपों में खर्च होती है, कार्यफलन ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में। तो वही वाला सूत्र लगाए यहां, आपतित प्रकाश की ऊर्जा hc/λ बराबर कार्यफलन ऊर्जा hc/λ0 प्लस गतिज ऊर्जा EB0। यही सूत्र हुआ बेटा। हमको इसमें लैम्डा नॉट अज्ञात है, यही पता लगाना है, बाकी सब ज्ञात है। तो ध्यान से देखो जरा, hc कॉमन ले 1/λ बराबर EB0। क्या तक समझ में आया? 1/λ माइनस 1/λ0 बराबर EB0/hc। सभी लोग साथ दीजिए, कैलकुलेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली अच्छे से आएगा। आप समझिए जरा, 1/λ 2.5 गुणे 10⁻⁻7। 1/λ0 नहीं पता है, हाँ? इधर देखो 1.6 गुणे 10⁻⁻19। V0 विभव 0.59। H 6.6 गुणे 10⁻⁻34। C 3 गुणे 10⁸। कहीं कोई दिक्कत बेटा? कैलकुलेशन करें, इसी का ऑटोमेटिक आंसर आएगा 1/2.5 गुणे 10⁻⁻7 माइनस λ0 बराबर। आगे बढ़े, देखिए जरा, ये दशमलव से ये दशमलव हट गया, ये 33 हो गया, ये 8 हो गया। 8 का इसमें गुणा कर दो, 8 9 72, 8 5 40 7,
एनी डाउट? गुणे 10 की घात इकट्ठा करो, -19, 34 और 8, नीचे क्या बचा है? 33 तिहाई 99। एनी डाउट? ये दशमलव हटा दे, ऊपर क्या हो गया? 10। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे तो 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, और 10 से गुणा करेंगे 10 घात -6, ऊपर जाएगा +6। समझ आ रहे हो? ऊपर नीचे 10 से गुणा किए, 10 दाम में 100, 100 बटा 25 4, और यहाँ नीचे 10 से गुणा हुआ है 10 घात -6, ऊपर गया +6, 1/λ0। 99 से इसको भाग दो, 9 बचे 45, 4 बार जाएगा, 0.48 लिखे रहे, गुणे 10 की घात, 19 8 27, 34 27 गए। एनी डाउट? इसको इधर लाओ बेटा, 4 गुणे 10 घात 6, इधर आया -1/λ0। इधर ओके? अब यहां देखो जरा, इसको 4.4 गुणे 10 घात 6, 4.8 गुणे 10 घात 6, 1/λ0, माइनस घट गया, माइनस इसलिए आया कहीं जो है वैल्यूएशन कब कर दिए हो गया। देखो यहाँ एग्जैक्टली 8 9 72 की, तो 8 5 7 8 5 40 7 47, सही तो लिखे हैं। इसको 99 से कैलकुलेटर से भाग दो, कितना आएगा बताओ? एग्जैक्टली वही लिख दें। अरे यार भाग देख, बताओ गणित ना बताओ, बड़ी गलत है। 99 से भाग दो, 0.047, अब सही है, अब 0.04 हो गया, तो यहाँ ये जो है 0.048 ऐसे ही। तो अब ये यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.48 10⁻⁶, ठीक है। तो 1/λ0, अगर 1/λ0 करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 से 8 गए 2, 9 से 8 गए 5, 3.52 पूरे 10 की घात 6, λ0 इक्वल पलट दें 1/3.52 गुणे 10 घात 6, दशमलव हटाएंगे 0 बचेगा, भाग दो 100 से 352 को, 100 से 352 को डिवाइड करो जल्दी से, बताओ हम डायरेक्ट लिख दें। 100 को 352 से भाग दो, 1000, 0.284 और 284 एक और 09 पूरे 10 की घात -6। इधर क्लियर? हम बेटा डेसिमल यहाँ ले जाए तो 2840 गुणे 10 की घात -10, माने उसको हम एंगस्ट्रॉम लिख देंगे, तो ये हमारा 2840 एंगस्ट्रॉम आंसर आ गया। एक सवाल और बचती है, ध्यान से सुनिए जरा, बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन तथा अल्फा कण की डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य समान है, तो इनकी चाल में अनुपात बताओ। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको राइट कर दे रहे हैं, देखिए जरा। प्रोटीन और अल्फा कण की डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य समान है, यही कह रहा है ना। लेम्डा फॉर प्रोटॉन और लेम्डा फॉर अल्फा कण, प्रोटॉन और अल्फा कण
की डी बरागली तरंगदैर्घ्य समान है। प्रश्न कह रहा है, और ये सवाल आई हुई है बोर्ड में, प्रोटॉन की डी बरागली तरंगदैर्घ्य और अल्फा कण की डी बरागली तरंगदैर्घ्य सेम है, इनकी चाल में अनुपात बताओ। तो अब आप याद करो, लेमडा का सूत्र बताए हम आपको, एच अपान टी या एच अपान एम बी, यही तो बताए हैं। तो सूत्र याद करिए, एच अपान एम बी माने एम फॉर प्रोटॉन, बी फॉर प्रोटॉन। इधर ओके, यहाँ एच अपान एम फॉर अल्फा, बी फॉर अल्फा। एनी डाउट? एच से एच कट गया, तो एम फॉर प्रोटॉन, वी फॉर प्रोटॉन, एम फॉर अल्फा, वी फॉर अल्फा। हमको दोनों की चाल में अनुपात बताना है, प्रोटॉन और अल्फा कण की। वी फॉर प्रोटॉन, वी फॉर अल्फा बराबर एम फॉर अल्फा बटे एम फॉर प्रोटॉन। समझ आया? इधर ओके। अब अल्फा कण का द्रव्यमान आप पीछे पढ़े हुए हैं, जानते भी हैं। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, 2He4 सूत्र होता है। उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान मतलब 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के इक्वल होता है। तो यहाँ हम अल्फा कण का द्रव्यमान माने 4 प्रोटॉनों का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान मतलब नीचे प्रोटॉन का द्रव्यमान है, कट गया और अनुपात आ गया 4:1। ये आंसर आ गया।